इतना भ्रष्टाचार की सरासर परसेंटेज के चक्कर में पूरा प्रधान के पक्ष में आंखें मीचत उल्टी सीधी कार्रवाई उस पर रिपोर्ट लगा रही हैं उनके पक्ष में प्रधान जी को बचाने के लिए। 6 महीने से शिकायत कर रहे हैं और आज तक कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। और इसके बाद जो वीडियो चिरगांव ने जांच रिपोर्ट लगाई है तो उसमें ऐसी जांच रिपोर्ट लगाई है जिसमें कई व्यक्तियों के 2-2 मंजिल मकान बने हैं, उनको लिख दिया है कि ये पात्रता के अनुसार आवास दिए गए हैं। और कुछ एक अध्यापिका है इंटर कॉलेज में, तो वो वहाँ पे भी अध्यापन कार्य कर रही हूँ, यहाँ उनकी मजदूरी दर्ज है न्यायालय उसमें नरेगा की जॉब कार्ड पर। विधायक जी ने फिर कहा है, दूसरा पुनः फोन किया तो मैडम जी कह रही वो चक रोड है, वहाँ पर मैं चक रोड पर रोड नहीं डलवा सकती। ये बताइए जहाँ पर चक रोड होता है अगर बस्ती बस जाए तो वहाँ पर क्या रोड नहीं डलता? आप बताएं। मैडम से ये पूछना चाहते हैं, अगर आबादी है 10-20 लोग वहाँ पर रहते हैं या 8 लोग रहते हैं, आबादी है और समस्या गंभीर है, तो वहाँ पे क्या मैडम रोड नहीं डलवा सकती? इस पर नरेगा में इसी प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है कि काम करने मत जाओ और हमारा कमीशन सेट कर लो और नरेगा में पैसा डाल दो और हमारा शेयर हमें दे दो और कुछ पैसा तुम ले लो। इसी प्रकार से नरेगा में भ्रष्टाचार चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं, हमने लिस्ट भी दी, उसमें 25-30 लोगों के नाम भी हैं उस लिस्ट में। कि बहन की फाड़ के 2 कर देंगे, पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, गाड़ी से कुछ उड़वा देंगे। साथ क्यों दे रहे हैं इनका? इसलिए नहीं, हाँ, हमने व्यक्तिगत शिकायत दी थी ना जी। इन्होंने अपनी अलग शिकायत, हमारी शिकायत है जी पूरी जी भ्रष्टाचार है। ये गरोठा विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत जी ने कई बार वीडियो मैडम को शिकायत की है कि अमरा में वो रोड काफ़ी दिनों से और बीच चौराहे पे इतनी ज़्यादा गहराई हो चुकी है, बच्चे स्कूल के बच्चे निकल नहीं पा रहे। मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। बगल में आप इन लोगों को खड़ा देख रहे हैं, इन लोगों की एक अलग ही समस्या है जिसको लेके आज ये झांसी डीएम के पास आए। हालांकि इनका मामला पुराना है। इनका गांव है अमरा, जो कि मौड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनके यहाँ कोई नाली बन रही थी, नाली बन रही थी, प्रधान जी इनकी नाली बनवा रहे थे और ये कहें कि जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा था वो गिरी हुई क्वालिटी का मटेरियल था। इन्होंने उसका विरोध किया तो उसी जगह पे इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और मारपीट हुई, जिसमें इनका दांत टूट गए। 1 साल पुराना विवाद है। फिर विवाद बढ़ता गया, ना इनको न्याय मिला और फिर प्रधान जी का तो बात ही अलग है, क्योंकि पूरे ज़िले में जितने भी ग्राम प्रधान हैं उन सबका एक अलग भी रुतबा है और किस तरीके से मामलों को दबाया जाता है, उसमें उच्च अधिकारी कैसे मदद करते हैं ये जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। चाहे वो आवास की समस्या हो, चाहे शौचालयों की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे प्राथमिक विद्यालयों की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, नीचे स्तर पे अगर कोई भी घटना घट रही है तो ऊपर के जो अधिकारी बैठे हैं उसको आराम से तरीके से उसको मिट्टी डाल देते हैं, वो चीज़ें दबी की दबी रह जाती हैं। इस मामले में फिरोज हैं, राजेश कुमार हैं, भैया बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, इन लोगों से हम चर्चा करेंगे पूरा मामला है क्या। फिरोज, ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये पिछली साल की घटना है। तो हमारे ग्राम अमरगढ़ अमरा विकासखंड चिरगांव तहसील मौड़ जिला झांसी में नाला निर्माण ग्राम प्रधान के द्वारा किया जा रहा था। तो हमने उसकी शिकायत सीडीओ साहब से की कि ये नाला घटिया सामग्री, मानक विहीन सामग्री से बनाया जा रहा है, इसमें गुम्मा 3 नंबर बनाया जा रहा है, जो नीचे गिरा दो तो टूट जाए गुम्मा। तो हमने उसकी शिकायत की थी। उसके जांच के लिए जेई अनिल चौरसिया जी गए थे मौके पे। तो अनिल चौरसिया जी के सामने ग्राम प्रधान के जो पति थे सुरेंद्र कुमार, तो उन्होंने मुझे मारा, मेरा दांत तोड़ दिया। तो मैंने उसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई। फिर इसके बाद उसमें न्यायालय में चार्जशीट भी लग चुकी है। तो फिर इसके बावजूद भी इन्होंने अधिकारियों से साँठ-गाँठ कर ली, तो कोई कार्रवाई तो भ्रष्टाचार पर हुई नहीं। अब इसके बाद राजेश चौरसिया जी ने शिकायत की, तो हम लोग 6 महीने से शिकायत कर रहे हैं, आज तक कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। और इसके बाद जो वीडियो चिरगांव ने जांच रिपोर्ट लगाई है तो उसमें ऐसी जांच रिपोर्ट लगाई है जिसमें कई व्यक्तियों के 2-2 मंजिल मकान बने हैं, उनको लिख दिया है कि ये पात्रता के अनुसार आवास दिए गए हैं। और कुछ एक अध्यापिका है इंटर कॉलेज में, तो वो वहाँ पे भी अध्यापन कार्य कर रही हूँ, यहाँ उनकी मजदूरी दर्ज है न्यायालय उसमें नरेगा की जॉब कार्ड पर। मतलब कोई एक ऐसी टीचर हैं जो अपना जॉब भी कर रही हैं, टीचर भी हैं और नरेगा का रुपए भी ले रही हैं, मजदूरी का जो होता है। जी हाँ, उनके नरेगा के जॉब कार्ड पर 8/8/2022 से 8/6/19/8/2022 तक उनकी मजदूरी दर्ज है नरेगा के जॉब कार्ड पर। बीच में 15 अगस्त भी आता है। प्रधान के करीबी हैं? हाँ, प्रधान के करीबी हैं।
तो अब ये और कई भी व्यक्ति हैं, अब ये है कि वो तो अध्यापिका हैं, इसलिए उनका प्रमाण मिल गया विद्यालय से, आरटीआई से उनकी सूचना जारी कर दी गई कि जी हमारी यहाँ अध्यापिका हैं। लेकिन गांव में ऐसे इस पर नरेगा में इसी प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है कि काम करने मत जाओ और हमारा कमीशन सेट कर लो और नरेगा में पैसा डाल दो और हमारा शेयर हमें दे दो और कुछ पैसा तुम ले लो। इसी प्रकार से नरेगा में भ्रष्टाचार चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं, हमने लिस्ट भी दी, उसमें 25-30 लोगों के नाम भी हैं उस लिस्ट में। तो अमरा में ऐसे ही भ्रष्टाचार के चल रहा है। इसके बाद अधिकारियों का पूरा संरक्षण है, पूरा अधिकारियों का संरक्षण है। आज तक किसी भी अधिकारी ने भ्रष्टाचार के, हमारे पास एविडेंस है, अमृत सरोवर में 2022 में 5 लाख रुपए निकाला गया और अमृत सरोवर में कोई कार्य नहीं किया गया है। जब हम लोगों ने अप्रैल में 2023 में उसकी शिकायत की कि अमृत सरोवर में कोई कार्य नहीं किया गया, तो अमृत सरोवर में इन्होंने फिर दोबारा 5 लाख पुनः स्वीकृत कर लिए कि हम ये रफा दफा कर दें कि थोड़ा बहुत काम दिखने लगेगा हम लोगों को। लेकिन 2022 में 5 लाख पहले खप चुका और 5 लाख दोबारा इन्हें फिर से स्वीकृत करा लिए। लेकिन मौका पे अमृत सरोवर की बदहाल स्थिति है, हमने उसकी फ़ोटो भी लगाई प्रार्थना पत्र के साथ। लेकिन अमृत सरोवर फिर सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ गौशाला की। तो गौशाला में यानी इनके कार्यकाल में लगभग सैकड़ों गाय मर चुकी हैं। गाय उसकी तस्वीरें भी हैं। अभी बीच में वो उसमें भूसा ना होने के कारण गैया उसको जाली को तोड़ के बाहर निकल गई, तो आसपास के किसानों की उसने फसल बर्बाद कर दी। तो वो भी बेचारे एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन लेकर गए थे। समस्या से किस किस को अवगत करा चुके हैं? हम यहाँ थी, वहाँ पे तहसील पे एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, डीएम साहब को दे चुके हैं, सीडीओ साहब को दे चुके हैं। और इसके बाद रिकॉर्डिंग का मामला है तो ग्राम प्रधान के जो पति हैं सुरेंद्र कुमार, तो उन्होंने खुद स्पष्ट कहा है कि 21% ब्लॉक में कमीशन पहले ही कट के चलता है और हमने जहाँ भी रोड बनी उन्हें 50% पैसा लगाया है। तो ये रिकॉर्डिंग भी वायरल है और अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। फिर हमारे एक ठेकेदार साहब भी आए, उन्होंने नाली निर्माण लगाया, उन्होंने भी नाली में बड़ी घटिया सामग्री का उपयोग किया, तो वो उनकी भी रिकॉर्डिंग है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो भाई सबको कमीशन देते हैं और आप योगी तो जांच करने आएंगे नहीं। अब आएगा तो हमारे विभाग का कोई अधिकारी मैनेज कर लेंगे, तो अधिकारी जांच करने आएगा तो वो भैया पहले हमारा पक्ष लेगा, आपका नहीं लेगा, हम तो कमीशन देते हैं। उन्होंने रिकॉर्डिंग में खुद स्पष्ट कहा है कि हमने 3 नंबर ईंटा लगाया है। इसके बावजूद भी, प्रमाण होने के बाद भी, रिकॉर्डिंग होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिरोज, ये तो आपने भ्रष्टाचार के बारे में बताया, आप पे कैसे हमला हुआ वो बताया, इसमें राजेश का क्या मतलब रोल है? यही आपने इनकी शिकायत की है? नहीं, जिनकी जो शिकायत है वो जिनकी है, वो जो मेरी शिकायत है वो हाँ, वो राजेश कुमार चौरसिया के नाम से है वो शिकायत। तो इनको भी धमकी देने की, हमको भी मारने की, यानी कि फाड़ के 2 कर देंगे, पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, गाड़ी से कुचलवा देंगे। साथ क्यों दे रहे हैं इनका? इसलिए नहीं, हाँ, हमने व्यक्तिगत शिकायत दी थी ना जी। अच्छा, हाँ, इन्होंने अपनी अलग शिकायत, हमारी शिकायत है जी पूरी, क्या शिकायत की? जी भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार डीएम साहब को 2 बार दे चुके हम, 2 बार दे चुके डीएम साहब को। हमें बताया कि आप भी बीजेपी के पक्षधर हैं, और कौन सा पद है? हम मंडल के मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी और किसान सेवा सहकारी समिति के उप सभापति प्रतिनिधि हैं शिवम तिवारी। हम एक रोड के लिए कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, इधर तक कि हमारे गरोठा विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत जी ने कई बार बीडीओ मैडम को शिकायत की है कि अमरा में वो रोड काफ़ी दिनों से और बीच चौराहे पे इतनी ज़्यादा गहराई हो चुकी है, बच्चे स्कूल के बच्चे निकल नहीं पा रहे, उनके माँ बाप कहीं लेकर के दूसरे रास्ते से घूम करके आ रहे। वहाँ पर हम लोगों किसान हैं, ज़मीन भी है, हम लोग खेत पर नहीं जा पा रहे। उसकी वीडियो है कि हमारा ट्रैक्टर और गांव के ट्रैक्टर फंसे हैं, 6 ट्रैक्टर फंसे हैं, तार रहे हैं। इसके बाद भी वीडियो मैडम से गुहार लगा रहे कि मैडम प्रधान जी तो कार्य करवा नहीं रहे हैं, आप करवा दीजिए। सेक्रेटरी मैडम से कार्य कह रहे हैं कार्य करवा दीजिए। तो आज हमसे 2 महीने से 3 महीने से ये कह रहे हैं बस आज कल गिट्टी आ जाएगी, आज कल गिट्टी आ जाएगी, आज कल गिट्टी आ जाएगी। आज तक इतने दिन हो गए। आप तीनों एक ही गांव से? हाँ, एक ही गांव से हैं। हमारी केवल और केवल इस बात पर विरोध है कि हमारे खेत से जो रेलवे लाइन तक इन्होंने मनरेगा से कार्य करवाया था, वो जेसीबी से मैंने खुद करवाया था, उसका पैसा निकाल लिया गया है। और कार्य उसमें जो स्वीकृत किया गया है उसका जो एस्टीमेट था रामशरण तिवारी के खेत से रेलवे लाइन तक, क्योंकि रामशरण तिवारी के खेत से रामशरण तिवारी के खेत तक ही डला है, पूरा भी नहीं गिला है। चलो उसको छोड़ो। इसके बाद जो रोड के लिए विधायक जी फ़ोन कर रहे हैं उसका पैसा भी एडवांस, आधा रोड डल चुका था, आधा उसका निकल भी चुका है, उसकी एमडी जो भी होता है उसका पेमेंट भी हो चुका है काफ़ी हद तक, और रोड भी नहीं डला है मौके पर, जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं, जिसके पीछे हम रात दिन एक कर रहे हैं, जिस किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान खेत पर नहीं जा पा रहे, कसम खाए कह रहे कि हमारे मौजे में जितने भी किसान हैं
वो अपने खेत पर अगर कोई भी किसान ये कह दे कि हम ट्रैक्टर बैलगाड़ी से खेत तक पहुंच जाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ की सूखा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कहीं भी किसी भी हद से ये ट्रैक्टर खेत पर पहुंचने को तैयार नहीं है। इतनी दलदल आपने सुना ये बीजेपी के युवा नेता हैं, जब इन लोगों की जब सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की क्या होगी? क्या आपको नहीं लगता जब आपके लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, आम लोगों का क्या होगा फिर? इधर विधायक जी ने फिर कहा है, दूसरा पुनः फ़ोन किया तो मैडम जी कह रही वो चक रोड है, वहाँ पर मैं चक रोड पर रोड नहीं डलवा सकती। ये बताइए जहाँ पर चक रोड होता है अगर बस्ती बस जाए तो वहाँ पर क्या रोड नहीं डलता? आप बताएं। मैडम से ये पूछना चाहते हैं, अगर आबादी है 10-20 लोग वहाँ पर रहते हैं या 8 लोग रहते हैं, आबादी है और समस्या गंभीर है, तो वहाँ पे क्या मैडम रोड नहीं डलवा सकती? आबादी बस जाए। हम आप लोगों से या गांव से पूछना चाहते हैं या अपने ज़िले से अधिकारियों से, क्या बस्ती बस जाएगी उस चक रोड पर तो वहाँ पर चक रोड पर क्या रोड डलेगा ही नहीं या किसी कानून में लिखा है जी? इतना भ्रष्टाचार की सरासर परसेंटेज के चक्कर में पूरा प्रधान के पक्ष में आंखें मीचत उल्टी सीधी कार्रवाई उस पर रिपोर्ट लगा रही हैं उनके पक्ष में प्रधान जी को बचाने के लिए। फिलहाल ये भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। झांसी के जितने भी गांव हैं ये तो जग जाहिर हो चुका है किस तरीके से पूरा गोलमेल है, चाहे वो प्रधान हो चाहे अधिकारी हो। और ये पुष्टि कौन कर देता है? युवा नेता जैसे बीजेपी के आते हैं, क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार, ये लोग पुष्टि कर देते हैं। जब ये लोग पीड़ित हैं तो आम लोगों का क्या ही हाल है। ग्राउंड पे आप देख ही रहे होंगे, फिरोज को आपने देखा, फिरोज ने शिकायत की, वो इनकी फिल्म बना दी गई क्योंकि वो सामने खड़े हैं। अगले ने शिकायत की, उनको धमकियां आना शुरू हो गई हैं। हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है, जांच हो निष्पक्ष तरीके से और जो दोषी हो उसकी कार्रवाई, उसके हिस्से की कार्रवाई उस तक जरूर पहुँचाए। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।